बुलेट राजा जी के संग में कही है तो कछिया पहन के उन्होंने ये एल्बम उठा के बैठा के सुला के बहुत रकम लड़की लोग को ऑफर देता अपना बिस्तर गर्म करने के लिए। बड़े कलाकार रहेगा तो तुम उसके संग बिस्तर में सो जाओगी, और हम छोटे कलाकार है तो मेरे संग तुम बिस्तर में लिए उनका शॉट करवाया जा रहा है। उसे तो कुछ नहीं करवाया, दूसरा कोई होता तो उसको बिस्तर तक लेकर बहन का जांच करवा लो मेडिकल, जो तुम कितना बाप का पैदा हो। घर का माँ बहन बेटी को लिया के धंधा कर लो जाके, जो तुम कितना पतियों का तुम पत्नी हो। तो मैं तुम्हें बेटा कह दूं, तुमको देने का औकात नहीं था, तुम बेटा बुलाए मालिक के साथ सोना था। तुम्हारा माँ बहन घर में बिगनी पहन के शायद डांस करती होगी, इसीलिए तुमको ये नॉलेज। छोटे कलाकार और बड़े कलाकार में इतने ही फर्क होता है। जैसे कि बड़े कलाकार में तुम पकड़ लो अजीत आनंद जी हो गए, धन बारू ये गाना उनका जो चला था, कितना ज्यादा पब्लिक उसमें सपोर्ट दिया, प्यार किया, व्यूअर्स भी बहुत अल्लाह ना करे बहुत अच्छा उनका गया है। उन पे उस गाना पे एकदम अश्लीलता था ही नहीं, बहुत कम ना मात्रा, ठीक है। और छोटे कलाकार का सच होता है, जितना से जितना अश्लील हरकत मैं कैमरा के सामने लड़की के संग कर लूं, जितना से जितना नंगा कपड़ा मैं पहना के लड़की को कैमरा के सामने खड़ा कर लूं, जल्दी जल्दी मुझे व्यूअर्स मिलेगा, जल्दी जल्दी मुझे पब्लिसिटी मिलेगा। छोटे कलाकार का यही सोच होता है। तो उस बात पे बंदा मुझे जवाब देता है, ओ बताइए जो मैंने उसको सवाल किया है इसका सही जवाब उसने दिया? नहीं, हाँ नहीं दिया। और एक लड़की से कैसे बात किया जाता है उसको इतना तक का नॉलेज नहीं है। हमको लगता है कहीं ना कहीं स्कूल का गेट भी इसने देखा नहीं, क लिखने से कलम तोड़ता है वो, तो उसको लड़की से चाहे किसी मतलब महिला से कैसे बात किया जाता है उसको सेंस भी नहीं है। अपना घर का माँ बहन के साथ भी ऐसी बात करता होगा। दूसरा में वो बंदा लाइफ में आके बोलता है जो नाली का सुअर को स्वर्ग में बैठा देने से वो स्वर्ग को भी नाली समझ के बैठता है। तो मैं उसको एक जवाब देना चाहूंगी, स्वर्ग मतलब वहां पे भगवान वास करते हैं, वो एक अच्छा सा जगह है जिसको उसने सुअर के संग में जोड़ किया है। तो सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, तुम्हारा औकात क्या है तुम मुझे स्वर्ग में जाके बैठाओगे? पहले तुम खुद नर्क का गेट तक तो तुम पहुंचो, उसके बाद तुम मुझे स्वर्ग में पहुंचाओगे। दूसरा में वो बंदा बोलता है जो मैंने क्या तुमको बिगनी पहना के डांस करवाया है। बिगनी जो ये ड्रेस होता है ये लड़की लोग का एक पर्दे का ड्रेस होता है, ठीक है। उसको उसने लाइफ में आके ये सब बोला, तुमको का बिगनी पहना के डांस करवाया जा रहा है। या तो भैया मैं तुम्हें एक बात कह दूं, तुम्हारे जैसा कुत्ता सियाल का औकात नहीं होगा जो मुझे बिगनी तो दूर का बात, तुम 1 घंटा के लिए अपना घर में डांस का प्रोग्राम के लिए बुक करने का भी तुम्हारा औकात नहीं है। और तुम कहता है जो हमको बिगनी पहना के डांस करवाएगा। दूसरा लड़की को, दूसरा का घर का माँ बहन बेटी को तुम बोलो जो बिगनी पहन के डांस करवाया कि नहीं। कह रहा है कि मतलब इस इंडस्ट्री में जब है तो वैसा ही करना ही पड़ेगा, बताइए। तीसरा में वो बंदा बोलता है टच नहीं करोगे तो एल्बम वीडियो बनेगा कहाँ से। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी, मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ, बड़ा मुँह नहीं ना कहूँगी, मैं जो हूँ तो हूँ। मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ। मेरा पीछे 6-6, 12-12, 18-18 लड़का ग्रुप में डांस करता है। वो तो हम दिए थे रहने के लिए, लेकिन उनको उनका मालिक के साथ सोना था, ठीक है। उनको अलग मतलब प्रोफेशनल रूम उनको चाहिए था। ऑब्वियसली चाहिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल कलाकार हूँ भाई, तो मुझे प्रोफेशनल रूम चाहिए। जब तुम जिसको जो जैसा फैसिलिटी में रहता है ऑब्वियसली बात वो वैसी फैसिलिटी मांगेगा, ठीक है। जब तुमको देने का नॉर्मल उसको वीडियो बनाना था तो नॉर्मल कलाकार को बुला लेता, बुला लेता। वो बंदा फिर कहने लगता है, एक बात उन्होंने कहा जो दलाल बोला था मेरा ऑनर को, ठीक है। जो ऑर्केस्ट्रा में लड़की लोग को लेता है क्या बोलता है, उनको दलाल बोलता है, जो धंधा करता है। भाईचो जो हाँ असलम राय हम लोग से धंधा करवाता है। तुम्हारा घर जो क्या बोलता है बैचलर पार्टी, बोले बैचलर पार्टी में जाके जब तुम कपड़ा खोल के डांस करती हो, दारू पी के, बियर पी के, तब कोई बात नहीं, हम हल्का सा छू दिए तो तुमको वो अश्लील लग गया है। पार्टी में जाके मैंने कपड़ा खोल के डांस किया था। मुझे लगता है उस बैचलर पार्टी में कहीं ना कहीं तुम्हारा बाप भाई भी शामिल था। और जो नर्तकी जो हम जिसको तुम क्लेम लगा, आपको डर नहीं लग रहा है? डर किस चीज बात का, जब अच्छाई के लिए हर कोई है, बुराई के लिए कोई नहीं है, ठीक है। और जिस बैचलर पार्टी में हम कपड़ा खोल के डांस कर रहे थे, कहीं ना कहीं मेरे साथ में तुम्हारा माँ बहन भी थी, और उस बैचलर पार्टी में शामिल कहीं ना कहीं तुम्हारा बाप भाई भी था। इसीलिए तुमको पता लगा होगा जो हाँ बैचलर पार्टी में जाके मैं कपड़ा खोल के डांस करती हूँ। मुझे किसी का माँ बहन के ऊपर बोलना नहीं था, लेकिन हाँ मैं भी किसी का घर का माँ बहन बेटी हूँ। वो बंदा अगला बंदा जब बोल सकता है तो ये बंदी भी बोल सकती है। आने वाले कलाकार जो चाहती हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के साथ एल्बम बनाना, तो उनसे क्या आप आग्रह करेंगे?
मतलब किस तरीके से? देखिए, सबसे क्या पहले मैं माहौल किसी चलना को कुछ होगा? कहना नहीं चाहूंगी। जैसे कि वो बंदा ने बोला मैं तुम्हें चुटकी बजा के स्टार बना दूंगा। हाँ, तो तुम मुझे चुटकी बजा के क्या स्टार बनाओगे? पहले तुम तो खुद इस चुटकी बजा के स्टार बन जाओ, क्योंकि बिहार में रत्ती भर का लोग तुमको पहचानने वाला नहीं है, लेकिन बूढ़ा से लेके बच्चा तक गुड़िया हलचल का नाम से मैं मशहूर हूँ सबका दिल में। और कहीं ना कहीं तुम्हारा एक एल्बम वीडियो में 10 से 20 हजार भी व्यूज ने, मैंने तो ज्यादा ही कह दिया भैया, फिर भी 10 से 20 हजार भी तुम्हारा व्यूज नहीं जाता होगा एक एल्बम वीडियो में, जितना कहीं गुना उसका 4 लेवल ऊपर मेरा एक इंटरव्यू में चल जाता है। फोड़ लीजिए भैया, वो बड़े तो जब स्टेज में डांस करने आती है मैडम जी, पूरा नकाब से ढकी हुई रहती है, नीचे लहंगा, पेट में स्किनर, तो सर में घूंघट देके, अरे देखिए वही ठीक है, एक तरफ से बोलता है मैं सत्ती हूँ और एक तरफ से अपना ये दिखाते हैं। तो मैं भैया वैसे नहीं हूँ, जो हूँ हकीकत हूँ, कैमरा का सामने हूँ, ठीक है। और सबसे पहले बात, मैंने अपने फ्यूचर का भी बात यहाँ पे नहीं सोचा, ठीक है। जो आज अगर मैं किसी कलाकार के बारे में आके कैमरा के सामने ऐसे बोलती हूँ, तो हो सकता है मुझे काम भी ना मिले, एल्बम लाइन पे नहीं काम मिला, आई डोंट केयर, मेरे अंदर कला है, मैं कमा के खा लूंगी। 100 मतलब मिलियन के ऊपर लोग ना देखे, 100-150 लोग बैठ के देखे, उस 100-150 लोग में से 5 लोग मुंह से वाह वाह, 2 लोग हाथ से ताली दे दे, उसी से गुड़िया हलचल का दिल खुश हो जाए। जलवा बरकरार रहे कि आने वाले समय में बदल जाएंगी। अब देखिए, ये वो बंदा बोलता है जो कोलकाता से आके ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही हो, बिहार किस्मत, तुमको शुक्र मानना चाहिए, बिहार वालों ने तुम्हें काम दिया, बिहार का रोटी तोड़ के तुम बिहारे को बदनाम कर रही हो। तो सबसे पहला बात मैं कहना चाहूँगी तुमसे, जो ये बात सही है, जो हाँ मैं कोलकाता से आके ऑर्केस्ट्रा में मैं काम कर रही हूँ, भले मैं अश्लील में काम कर रही हूँ, लेकिन हाँ अश्लील तरीके से काम नहीं कर रही हूँ, चाहे कोई बोल नहीं सकेगा। हाँ, ऑर्केस्ट्रा लाइन यहाँ का माँ बहने खराब मानते हैं, ऑर्केस्ट्रा लाइन में काम करती हूँ, लेकिन हाँ मेरा तरीका गलत नहीं है, भले खराब लाइन में काम करती हूँ लेकिन तरीका मेरा गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा जैसा कुत्ता सियाल का तरीका गलत है। अच्छा, जलवा बरकरार रहेगा कि मतलब आने समय में बदल जाएगी? रहेगा, और मुझे तो जवाब देना है। और जैसे कि बोला तुम्हारा किस्मत अच्छा है, बिहार वाला तुमको काम दे रहा, तो बेटा मैं तुम्हें कहना चाहूंगी मेरा तो किस्मत ऐसी ही अच्छा है, क्योंकि कोलकाता का लड़कियों के बिहार वाला का मैंने दिल जीत लिया। तुम बिहार का बंदा हो के तुम क्या किया है बिहार के लिए? जो देखिए, अगर मैं उसने जिस तरीके से मुझे छुआ था, तो उसी तरीके से मैं बोली, उसने जिस तरीके से मुझे छुआ था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो उस तरीके का छूने का हक सिर्फ एक जो लड़की का दूल्हा रहता है उन्हीं का वैसे हक होता है, ठीक है। तो ये बात मैंने कहाँ से गलत बोला? उस बंदे ने उस बात का लेके बोला है जो हाँ छूने का हक खाली मेरा पति देव का है, अपना मेडिकल जा, ये मुझे कहना नहीं चाहिए था। अगर उनका माताजी अगर सुनते भी है ये बात, तो माताजी आपको हाथ जोड़ के हम माफी मांगते हैं ये बात कहने के लिए, लेकिन हाँ ये बात कहने का भी मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि आपका बेटा ने मुझे भड़काया है।